और वह दूर से अंजीर का एक, कौन सा पेड़? हरा पेड़ देखकर, क्या देखकर निकट गया? हरा। कौन सा पेड़? बहुत मजा आने वाला। कुछ लोग भी ऐसे हरे ही दिखते हैं। हरा देखकर ही जाओगे आप। हरा है, क्या है? हर हरा चीज हरा नहीं होता। प्रभु क्या देखकर गए थे? और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखा। दूर से, तो प्रभु यीशु मसीह बहुत दूर थे। और क्या दिखा उस पे? हरे पत्ते दिखे। तो दूर से क्या दिख रहा है? हरा है। तो यीशु मसीह, नाउ वी हैव पुट द राइट ट्री। दूर से क्या दिख रहा है? कोई तो बोलो क्या दिखा? हरा। हमें भी दुनिया जब दूर से देखती है, चर्च में आने वाला हर व्यक्ति हरा दिखता जरूर है। It took me a lot of time to dissect this word, my dear. Took me a lot of time to dissect this word. मुझे पूरा अंजीर का इतनी प्लांटोलॉजी में सीखा नहीं जितनी मैं पिछले 2 दिन में सीख गया। वैसे तो मैंने उमेश ब्रदर को सौंपा था पेड़ का काम, पर सीख मैं रहा हूं। ये सीखते सीखते दूर से क्या दिख रहा था? सर दिखते हरे हो तो हरे वाले फल भी लेके आना, नहीं तो हरा दिखकर कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर ने हमें हरा दिखने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें हरे पत्तों के बीच में हालेलुया बढ़िया फलों को लाने के लिए चुना हुआ है। राइट? अब ये प्रभु वहां पे गए, निकट गए, प्रभु पास गए, मेक श्योर किया कि क्या दिख रहा है अभी भी? हरा। और फिर क्या जाने उसमें कुछ पाए, कुछ तो लेने गए थे उसके अंदर से, पर पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाया। अब जब आप इसको सीखोगे, व्हाट यू विल रियलाइज इज, ये जो पत्ते हैं, जब ये अंजीर बाहर आता है तो इसके बड्स तैयार हो जाते हैं। जो बड्स होते हैं, तो अप्रैल का महीना है, इसके तुरंत बाद क्या आना है आपको पता है? फल आने हैं। तो प्रभु को पता था कम से कम उसमें क्या मिलेंगे? फल के बड्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो इसके अंदर मिलेंगे। किसको पता था? प्रभु यीशु को पता था। यीशु 30 साल 33 साल से वहां रह रहे हैं, बचपन से रह रहे हैं, उन्हें अंजीर के बारे में सब पता था। तो यीशु और वो ढूंढ रहे थे कि कुछ छोटा सा भी क्या है उसमें मिल जाए। जब वहां पे गए तो वो छोटा भी उसके अंदर क्या है? कहने का मतलब सीजन में फल आपको पता है, एक फल आने से पहले फल की प्रतिक्रिया तकरीबन, थैंक यू सो मच, फल की प्रतिक्रिया तकरीबन 3 महीने पहले शुरू हो जाती। एक फल आने से पहले फल की प्रतिक्रिया 3 महीने। अब अप्रैल हम मान रहे हैं, तो अप्रैल के आखिरी और मई के शुरुआत तक ये फल बन जाना चाहिए। राइट? तो इसका फल बनने से पहले 1 महीने पहले इसके फल के बड्स क्या होने चाहिए? आ जाने चाहिए, दिखने चाहिए। प्रभु जब वहां पे गया तो फल का कुछ भी क्या है नहीं देखा। तब प्रभु ने उसे देखकर कहा, क्या कहा? देखो, तब प्रभु ने उसे देखा, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। फल का समय तो नहीं था, पर फल आने के प्रतिक्रिया का समय जरूर था। और इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। प्रभु को गुस्सा क्या आया पता है? ये नहीं था कि आपके फल नहीं आए, गुस्सा इस बात से आया था कि तुझे खाद भी दी जा रही है, तुझे पानी भी दिया जा रहा है, तुझे सूरज भी दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी फल आने का प्रोसेस भी
तेरे अंदर शुरू भी नहीं हुआ है। कई लोग चर्च जा रहे हैं, हर दिन जा रहे हैं, यीशु यीशु बोल रहे हैं, खुदा कह रहा है इसमें अभी तक फल का फा भी शुरू नहीं हुआ है। तब प्रभु ने कहा अब इसमें कुछ भी भला, और प्रभु ने उसे क्या कर दिया पता है? प्रभु ने उसे श्रापित कर दिया। और अगला वाक्य कहता है जब शिष्य लोग बाद में आए अगले दिन, तो उन्होंने क्या देखा? ये पूरा का पूरा। अब क्यों प्रभु ने सुखाया? टू अंडरस्टैंड दिस, क्यों सुखाया? क्योंकि प्रभु को सबसे नफरत वाली चीज आपको पता है क्या है? ढोंगी धोखा करने वाले मसीह। फिर से कहता हूं, ढोंगी धोखा करने वाले मसीह प्रभु को सबसे ज्यादा उनसे नफरत है। वो दिखा रहे हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, पर वो क्या कर रहे हैं? ढोंग। वो दिखा रहे हैं हमें वचन आता है, पर क्या कर रहे हैं? ढोंग। वो कह रहे हैं वचन, लेकिन क्या कर रहे हैं? ढोंग। प्रभु ने देखता है और प्रभु चाहता है कि अगली बार कोई धोखा ना खाए। इसके लिए प्रभु ने उन्हें क्या कर दिया? उसे सुखा दिया, ताकि अगली बार कोई हरा देखकर गलती से इसके पास भी ना पहुंचे। इसके लिए प्रभु ने उसे क्या कर दिया पता है? पूरी तरीके से उसे सुखा दिया। मैं आज आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। एक, हालेलुया, आईसीएम में कुछ लोग सूख जाएंगे। जो हरा नहीं है। प्रभु हमें धोखा देने के लिए इस चर्च को उपयोग नहीं करेगा। और फिर प्रभु कुछ को सिर्फ हरा नहीं, प्रभु ने फलों में लेकर जाने वाला है। आज हम मसीह है, क्या फायदा बाहर से? ओ आई लव जीसस, it is of no use if you do not follow his commandments। बाइबल कहता है अगर सच में तू मेरे से प्रेम करता है तो मेरे वचनों के आज्ञाओं को तू क्या करेगा? उसको मानेगा नहीं लिखा है, उसका पालन करेगा या उसमें चलेगा, और फिर ना उसमें से दाएं और ना बाएं मुड़ेगा। प्रभु कहता है फिर मैं क्या करूंगा? अगर नहीं है तो मैं इसको सूखा कर दूंगा, ताकि किसी और के साथ क्या ना हो? धोखा ना हो। आज की रात अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आज की सुबह आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको यही बोलूंगा कि खुदावंद हमारे जीवनों में, हमने शायद कुछ लोगों को देखकर सोचा होगा अरे ये तो बड़ा फलवंत लग रहा है, या ये बड़ा हरा लग रहा है। खुदा आपके आंखों के सामने ऐसे धोखाओं को खत्म करने जा रहा है, उन्हें फिनिश करने जा रहा है। हालेलुया, वो धोखे खत्म करने जा रहा है और रियल लोगों के साथ खुदा आपको जोड़ने जा रहा है। रियल ब्लेसिंग, रियल कनेक्शन, रियल अच्छे फलों से भरने वाले लोगों के साथ प्रभु क्या है? आपको जोड़ने जा रहा है, ताकि आपको क्या ना लगे? आपको धोखा ना लगे, आपको धोखा ना लगे। इन दिनों में प्रभु आपकी आंखें शक्त रूप से खोल देगा, और फिर आप सिर्फ पत्ते देख कर नहीं जाओगे। आपने पत्ते देखे तो भी आपको पता होगा ये फलवंत आदमी है, ये फलवंत बहन है, ये फलवंत बेटा है, ये अच्छा है। इससे मैं दूर से देख रहा हूं, जैसे दूर से देख रहा हूं वैसे करीब भी है, वैसे ही है। हालेलुया। इसी के लिए प्रभु ने कहा मुझे नहीं चाहिए तुम बाहर क्या करते हो, गुप्त जगहों में तुम जो भी कर रहे हो उसके ऊपर मेरी नजर है। जो गुप्त में खुदा में विश्वास योग्य है, खुदा उसी को परमेश्वर प्रतिफल देना शुरू करता है। आज आपको आपका विश्वास बढ़ाना है तो अपनी गुप्त जगहें मजबूत कर दो। हालेलुया। असली में फलवंत बन जाओ, असली में फलों से भर जाओ। जब आप असली में फलों से भरना शुरू कर दोगे, प्रभु आपके जीवनों में काम करना शुरू करेगा। अब सुनो, सबको लगता है कहानी इतनी है। मरकुस जो पतरस की सुनकर लिख रहा था, इस पूरे कहानी में सिर्फ पेड़ के बारे में बात हो ही नहीं रही। इसमें आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो मैं आपको एक वाक्य और पढ़ा देता हूं, और तब आपको कहानी और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे जब हम इसके अंदर जाते हैं, आपका ध्यान मैं ले जाऊंगा मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय, उसका 15वां वाक्य देखिए क्या कहता है। 11 का 15 देखिए क्या कहता है, ताकि आपको समझ आ जाए बाइबल क्या कहती है। क्योंकि आप एक कॉन्टेक्स्ट लेते फिर अगला कॉन्टेक्स्ट नहीं समझाते तो गड़बड़ हो जाता। फिर वह यरूशलेम में आया और वह मंदिर में गया, और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और
शरीफों के, पीड़े और कबूतर के बेचने वालों की जितने भी टेबल थे उसको क्या किया? उठा दिया। फिर अगला वाक्य इस प्रकार से कहता, और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं का अड्डा बना दिया है। प्रभु क्या करता है? पेड़ को श्रापित करता है और वहां से सीधा कहां जा रहा है? मंदिर। और मंदिर में जाके वो क्या करता है? चाबुक लेता है, जो भी लेता है, और लेके क्या कर रहा है? मार मार के टेबल सारे प्रभु क्या कर रहा है? गिरा रहा है, उलटवा रहा है, और सारे बिजनेस को प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु पेड़ को श्रापित नहीं कर रहा था, प्रभु सिस्टम को श्रापित कर रहा था, जो गलत तरीके से मंदिरों को चला रहे थे। प्रभु उन सबको क्या कर रहा था? प्रभु उसे श्रापित कर रहा था। प्रभु उसे क्या कर रहा था? श्रापित कर रहा था। सो हमें लगता है प्रभु किसको श्रापित कर रहा है? पेड़ को। प्रभु कहता है इस मंदिर को मैं क्या करता हूं? श्रापित करता हूं। और प्रभु ने उस मंदिर का नामो निशान पृथ्वी से हटा दिया। 70 एडी में वो मंदिर ही गायब हो गया। प्रभु ने कहा अब तुम्हें इस मंदिर की जरूरत नहीं है, एक मंदिर और गाड़ा जाएगा और वो मंदिर 3 दिन में फिर से खड़ा हो जाएगा। ये सब इस अध्याय के अंदर है। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है कि ऐसे चीजों को हटाने के लिए मैं तुम्हें उपयोग करने जा रहा हूं। अब सुनो, अब आप सोचोगे प्रभु इसका मतलब है मैं किसी को भी देखकर क्या करूं? श्रापित कर दूं, तू सूखने वाला है। इसके लिए प्रभु ने हमें चुना नहीं है। क्या सुखाने के लिए बुलाया? उसी अध्याय में जाते हैं, 20वें वाक्य पे जाते हैं, 20वें वाक्य पे जाते हैं, 20th वर्स। उस पे लिखा, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा। कहां तक देखा? जड़ तक। आपके साथ खिलाफ, आपके विरुद्ध, आपके खिलाफ धोखा करने वाले सबको प्रभु देख लेगा। हालेलुया। आपके विरुद्ध बोलने वाले सबको प्रभु देख लेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है सूखे तक, जड़ तक परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया? सुखा दिया। आगे देखिए क्या लिखा है अगले वाक्य के अंदर। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, है रब्बी देख, यह अंजीर का पेड़ जिससे तूने श्राप दिया था सूख गया। पतरस बिल्कुल शार्प आदमी था। उसने कहा यीशु आपने कल ही इसको श्रापित किया था, सूख गया। वो तो अलग ही मेस्मराइज्ड था यीशु के साथ। यीशु ने उसको उत्तर दिया पूरा कॉन्टेक्स्ट यीशु ने बदल दिया। परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आपने कभी सोचा फेथ के लिए हम ये प्रचार उठा रहे? परमेश्वर क्या कहता? परमेश्वर पर विश्वास रखो। अब अगला वाक्य देखो क्या लिखा है। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई आप समझ रहे हैं, आप एक सिंपल बाइबल स्टूडेंट होंगे, आप चौंक जाएंगे। आप जिस कहानी को उठा रहे थे उस कहानी के और भी मतलब थे। बाइबल कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतिति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ आया? आप में से अभी भी किसी को समझ ही नहीं आया? कुछ तो समझ आया होगा। नहीं आया? क्या समझ आया? आप फंस गए, आगे आप ही हो। क्या समझ आया? What did you understand? हम पता क्या बोलते हैं? हम पहाड़ को हटा सकते हैं। कौन सा पहाड़? कौन सा पहाड़ ब्रियो? Which mountain is God speaking about? कौन सा पहाड़? अंजीर जैसा पहाड़। सूखा क्या था? सूखा क्या था? मेरे साथ बोलिए, सूखा क्या था? पेड़। बातें किसकी हो रही थी? पेड़ की। प्रभु अब किसको दिखा रहा है? पहाड़ को। सूखा क्या? पेड़। अब प्रभु किसको दिखा रहा है? पहाड़ को। और प्रभु कह रहा है जैसे ये सूखा वैसे इसे भी सुखा कर तुम बाहर फेंक सकते हो। अभी भी समझ नहीं आया? किन चीजों को सुखाने के लिए बोला आपको?
सुनो 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 सुनो, है ना, सुनो सुनो सुनो, है ना, फेथ ऑफरिंग के लिए दिमाग लगाते हैं। मैं इसका बाकी आपको बता ही देता हूं। आपके जीवन में ऐसे चीजें होंगी जो बाहर से क्या है, अभी काम होगा, 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 रास्ते खुलने जा रहे, रास्ते खुलने जा रहे, रास्ते खुलने जा रहे। आपको हर बार लगेगा अभी खुलेगा, अभी बॉस पैसा देगा, अभी बॉस नौकरी पे बुलाएगा, अभी ये होगा, ऐसे होगा, यहां से पैसा आएगा। पर आप क्या देखते हो उसमें, पता है, डिले 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 डिले। क्योंकि सिर्फ बाहर से ये दिखा रहे हैं कि इसमें से भलाई आएगी, एक्चुअल में उसमें से क्या नहीं आने वाली है, कभी भलाई नहीं आने वाली है। प्रभु क्या कहता है पता है, ऐसे जितने सूखे हुए चीजें हैं तेरे लाइफ के अंदर, इन पहाड़ों को हटाने के लिए मैं तुझे उपयोग करने जा रहा हूं। ऐसे जितने डिले तेरे लाइफ के अंदर है, इन पहाड़ों को हटाने के लिए मैं तुझे यूज करने जा रहा हूं। ऐसे जितने बाहर से दिखने वाले, हालेलुया, अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा बोलने वाले, सबको हटाकर खुदा कहता है इस पहाड़ को मैं तेरे जीवन से हटाने जा रहा हूं। हर पर तो आप अभी जाओगे यहां पे और नीमराना में पहाड़ है और आप जाओगे पहाड़ हट जा बोलोगे तो पहाड़ नहीं हटेगा। कौन से पहाड़ों की बात कर रहा है? आपके जीवनों में कुछ सूखापन है, आपके जीवनों में कुछ डिले है, आपके जीवनों में कुछ विषय है जो कह तो रहा है होगा 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 होगा, पर अभी तक नहीं हो रहा है। आज प्रभु यीशु के नाम से वो अधिकार जो पतरस और शिष्यों को दिया, वही अधिकार खुदा तुझे देने जा रहा है, तेरे हाथों में, तेरे जुबान में देने जा रहा है। तू बोलेगा तो अद्भुत काम खुदा करेगा। हालेलुया। तू जब कहेगा ये सूखापन हट जाए, तो वो सूखापन हट जाएगा। तू कहेगा ये बंधन टूट जाए, तो वो बंधन टूट जाएगा। तू कहेगा ये बीमारी हट जाए। हुआ है ना, कभी कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर बोलता है कोई बात नहीं, मेडिसिन खाओ, मेडिसिन खाओ, मेडिसिन खाओ, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। फिर आप खाते हो, 4 दिन बाद फिर बीमार। हेलो, किसी के साथ हुआ कि नहीं? कुछ लोग तो पिछले 10 साल से बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, कुछ लोग 15 साल से शुगर की बीमारी की, डायबिटीज। माय गॉड, प्रभु ये मेरा विश्वास है कि आज की सुबह प्रभु आपके हेल्थ को चेंज कर दे, ताकि हम जब अच्छी जगह जाए तो फिर हमें ये टेंशन ना हो कि मैं ब्रेड खा सकूं, रोटी खा सकूं, चिकन खा सकूं। हालेलुया। जब बनाया ब्रेड हमारे लिए है और खाने वाला यीशु भी था और उसी को उसने हजारों की तादाद में बढ़ाया है, तो फिर मैं क्यों डरूं? मैं इससे एलर्जिक हूं, मैं उससे एलर्जिक हूं, मैं वो नहीं ले सकता, मैं ये नहीं ले सकता, मुझे ये मेडिसिन लेना पड़ेगा। अरे बनाने वाला खुदावंद है। हालेलुया। तेरे नसों को जानने वाला खुदावंद है। हालेलुया। तेरे अंदर सांस फूंकने वाला खुदावंद है। मैं कईयों को जानता हूं जिनको बोला गया ये ले लो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये कर लो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं आज आपको उससे बड़ी चीज कह रहा हूं, वो जो धोखा दे रहे हैं आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा। आज प्रभु यीशु के विश्वास के नाम से मैं कहता हूं, आमीन। तू कहेगा ये पहाड़ हट जाए, तो ये पहाड़ हमेशा हमेशा के लिए खुदावंद हटा देगा। हमेशा हमेशा के लिए खुदावंद क्या करेगा? इस पहाड़ को पूरी तरह